आदेश दिया है और आंगनवाड़ी सेविकाओं को किस प्रकार से लाभ मिलेगा। पूरी खबर विस्तृत आपको दिखाएंगे। उससे पहले आज की कुछ प्रमुख खबरों को फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। आंगनवाड़ी में खेलेंगे महिला कर्मियों के नौनिहाल। सीतापुर जिला मुख्यालय में अब मॉडल आंगनवाड़ी का संचालन शुरू होगा। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के नौनिहाल खेल सकेंगे। उत्तर प्रदेश में हार्ट कुक्ड फूड योजना की तैयारी पूर्ण करने का निर्देश। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को मिलेगा गर्म भोजन। हार्ट कुक्ड फूड पंजिका में ग्राम प्रधान, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व कोटेदार के होंगे संयुक्त हस्ताक्षर। आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करे कार्यक्रम अधिकारी। जिले में सैम में बच्चों की स्थिति में सुधार लाने के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी आंगनवाड़ी केंद्रों का करे निरीक्षण। शाहजहांपुर में 11 आंगनवाड़ी केंद्रों में लर्निंग लैब बनने का काम हुआ शुरू। बजट के अभाव के चलते इन आंगनवाड़ी केंद्रों में लर्निंग लैब का काम अटका हुआ था। मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मियों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी। गाजीपुर में सीडीपीओ ने 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का रोका वेतन। ब्लॉक क्षेत्र के विभिन्न आंगनवाड़ी केंद्रों का सीडीपीओ अरुण कुमार दुबे ने मंगलवार को औचक निरीक्षण किया। इसके चलते महकमे में हड़कंप मच गया और इस दौरान उन्होंने कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर 2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए उनका अगले आदेश तक वेतन रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बात करने से पहले आप सभी से एक प्रश्न है, किस राज्य में आंगनवाड़ी सेविकाएं बीते 29 वेबसाइट बनाना एक जटिल कार्य है। कहना है कि समान काम के लिए समान वेतन हर कर्मचारी का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अस्थायी कर्मचारियों को मिले स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन। सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको अगर स्थायी कर्मचारी के बराबर उनसे काम लिया जा रहा है तो उनको भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन और सुविधाएं दी जाएं। यह कहना है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने आगे कहा है कि मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम गलत हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। भास्कर न्यूज की खबर है और इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं दी जाएं। लेकिन राज्य सरकारें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अस्थायी कर्मचारी मानती हैं और उसके बाद ये कहती हैं कि ये एक समाज सेवी हैं। लेकिन अगर काम की बात देखेंगे आप तो काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से 4 विभागों का लिया जा रहा है। आपने देखा होगा कि शिक्षा विभाग में आप शिक्षण का कार्य करती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। उसके बाद बीएलओ ड्यूटी में निर्वाचन आयोग में लगा दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग में लगा दिया जाता है। कोई भी टीकाकरण का कार्य हुआ, पोलियो का टीकाकरण हुआ, किसी भी तरह का काम हुआ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लगा दिया जाता है। पोषाहार स्तर के लिए भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ही याद किया जाता है। तो इस तरह से 4 विभागों का काम करने के उपरांत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक मजदूर की मजदूरी से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार इसका विरोध भी कर रही हैं कि सभी को समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 एवं 39D में भी कहा गया है कि अगर किसी से कोई काम कराया जा रहा है तो उस काम की एवज में उसको समान वेतन भी दिया जाए। यहाँ पर किसी भी पुरुष से एवं किसी भी महिला के साथ कोई भी भेदभाव ना किया जाए। लेकिन संविधान में जो लिखा है उसका भी यहाँ पर परवाह सरकारों के द्वारा नहीं किया जाता है। आगे यहाँ पर लिखा गया है भास्कर न्यूज में, सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि देश में समान काम के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर अमल होना आवश्यक है। सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो भी अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों की भांति वेतन, भत्ते एवं सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ पर आगे भी कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन कर्मचारियों का अधिकार है, चाहे वह अस्थायी कर्मचारी हो या स्थायी कर्मचारी। इस फैसले से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। कोर्ट ने कहा है कि किसी की मेहनत का फल न देने के लिए बनाए गए नियम पूर्णतः गलत हैं। एक जैसा काम करने वाले कर्मचारियों को कम वेतन नहीं दिया जा सकता है। ऐसा करना न अपमानजनक है बल्कि मानवीय गरिमा की बुनियाद पर कुठाराघात भी है। तो इस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनको स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, यानी कि समान काम के लिए